Assalamualaikum students, I hope you all are fine. I am your science teacher Ms. Maham Rashid. Today our topic for class 3 is bird, food and more. In this chapter we are going to learn about the birds, types of beaks, types of feet and about the food. बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम फूड के बारे में पढ़ेंगे कि बर्ड्स कौन सा फूड खाते हैं और वो अपनी जो उनकी चोंच होती है, बीक्स होती हैं, वो कैसी होती हैं. डिफरेंट कैटेगरीज हैं इसमें कि उनकी फ़्लाइट का पर्पस क्या होता है. सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ द न्यू टर्मिनोलॉजी. सो ओपन योर साइंस बुक, पेज नंबर 35. Okay, on page number 35 न्यू टर्मिनोलॉजीज. डाउन फीडर्स. बेसिकली यहाँ पे आपको जो न्यू टर्मिनोलॉजीज है वो 2 बताई हुई हैं, एक डाउन फीडर्स और एक फ्लाइट फीडर्स. फीडर्स का मतलब क्या होता है? पड़. तो डाउन फीडर्स, लाइट फ्लफी फीडर विच कीप अ बर्ड बॉडी वार्म. ऐसे फीडर्स जो कि बर्ड की बॉडी को वार्म कर रखते हैं, मतलब गर्म रखते हैं, उन्हें डाउन फीडर्स कहते हैं. फ्लाइट से आपको ये पता ही है, फ्लाइट का मतलब होता है उड़ना. वो फीडर्स जो कि हेल्प करते हैं फ्लाई करने में, मतलब उड़ने में, उन्हें फ्लाई फीडर्स कहते हैं. Okay students, now on page number 28, the first thing which we are going to learn about this chapter is food. As you all know that all living thing needs food, and birds also eat different kind of food. Some birds eat like grain, fruits and seeds. Some insects need small insects. और आप सबको पता है कि फूड किस लिए चाहिए होता है? फॉर द पर्पज़ ऑफ एनर्जी, टू गेन एनर्जी, और वो एनर्जी हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ बीक. बीक का मतलब होता है चूंच. आप सबने देखा होगा जो बर्ड्स के फेसेस होते हैं उनके आगे डिफरेंट काइंड्स की चूंच होती है. जैसे स्पैरो की जो है वो बीक एक अलग स्टाइल की होती है, क्रो की थोड़ी सी अलग होती है, ईगल की थोड़ी डिफरेंट होती है. तो इसमें हम जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स पढ़ेंगे. क्योंकि बीक्स इसलिए प्रेजेंट होती हैं क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं दे डू नॉट हैव टीथ. तो वो अपना फूड कैसे स्वॉलो करेंगे, उसको कैसे जो है वो छोटे पीसेस में टीयर करेंगे, तो वो उसका सारा जो एक प्रोसेस होता है वो उस बीक के अंदर होता है. और बीक जो है वो डिफरेंट एनिमल बर्ड्स की डिपेंड करती है, उनकी बर्ड्स की काइंड्स पे. सो बेसिकली जो बीक्स होती हैं कुछ शॉर्ट होती हैं, हार्ड होती हैं, पॉइंटेड होती हैं. उससे जो है वो डिफरेंट जैसे जो उनके फूड्स होते हैं, ग्रेन्स हैं, वो पिक कर सकते हैं और इंसेक्ट्स वगैरह को पिक करते हैं. अब हमारे पास टाइप्स ऑफ जो बीक्स है उसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट वन है स्वैलो फीड्स. ये जो है वो शॉर्ट एंड ब्रॉड होती है और ये इंसेक्ट्स वगैरह को आराम से कैच कर सकती है. उसके बाद वुड पिकर है. वुड पिकर बेसिकली एक बर्ड भी होता है, उसकी स्ट्रॉन्ग और पॉइंटेड जो है वो बीक होती है. उसके बाद आपके पास हमिंग बर्ड है. इसकी लॉन्ग होती है, थिन एंड पॉइंटेड. हुप की हमारे पास भी लॉन्ग, थिन एंड स्लाइटली कर्व्ड, मतलब आगे से जो है वो इस तरह से कर्व्ड होती है. डक एंड स्वाम, आप सबने डक्स देखी हैं. डक्स की जो है वो आगे से कैसे होती है? ब्रॉड एंड फ्लैट होती है. किंग फिशर जो है उसकी भी लॉन्ग, ब्रॉड एंड पॉइंटेड. और जो बाकी बर्ड्स होते हैं हमारे पास लाइक ईगल हैं, काइट्स हैं, इन सब की स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड होती है. इफ यू लुक एट द डायग्राम टाइप्स ऑफ बीक्स, इसमें ये देखें शार्प एंड हुक्ड. ये ईगल जैसे हैं, उसकी आगे से शार्प एंड हुक है. ये जो है वो आगे से लॉन्ग है. फ्लैट है जैसे स्पैरो है, इसकी फ्लैट एंड वाइड है. थिन एंड स्लेंडर. कोन शेप्ड है. आपने पैरट्स देखी होंगे, उनकी ऐसे होती है. वुड पिकर की इस तरह की होती है, लॉन्ग होती है और जो है वो इससे वो अपना पर्पस करता है. उसके अलावा द शार्प टूथ लाइक स्ट्रक्चर, ईगल की इस तरह की होती है. स्ट्रॉन्ग बीक विद टैपर. हमारे पास जो किंग होते हैं, हमिंग बर्ड्स वगैरह, उनकी इस तरह की पीक होती है. सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीक. ओके स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फीट्स एंड क्लॉज. फीट्स एंड क्लॉज का मतलब क्या होता है? पाँव और उनके पंजे किस तरह के होते हैं. जैसे डिफरेंट एनिमल्स बर्ड्स की डिफरेंट बीक, चूंच थी, बीक्स थी, इसी तरह से डिफरेंट बर्ड्स के डिफरेंट जो है वो काइंड्स ऑफ फीट्स होते हैं. अब इसमें हमारे पास सबसे पहले हैं प्रिंचिंग फीट्स बर्ड्स. इनमें जो है वो 3 टोज इन फ्रंट एंड 1 एट द बैक. 3 जो है वो आगे होती हैं उनकी टोज, मतलब उंगलियां, और 1 जो है वो बैक पे होती है लाइक स्पैरो, ताकि वो आराम से जो है
वो ट्रीज के ऊपर, या जिस तरह स्पैरो को आपने देखा होगा वो जंप करती है थोड़ा थोड़ा सा ब्रांचेस पे, तो वो कर सके। जस्ट लुक एट योर बुक पेज नंबर 30 डायग्राम, जस्ट लाइक दिस, 3 आगे और 1 पीछे। द नेक्स्ट इज स्क्रैचिंग बर्ड्स। अब इसमें क्या होता है कि इनकी भी 3 टोज फ्रंट में होती हैं और 1 जो है वो एट बैक, पर ये शार्प हार्ड होती हैं और जैसे पंजे मुर्गियों के होते हैं कि वो पूरे के पूरे ज़मीन पे लग रहे होते हैं, वो आराम से इन पंजों के साथ चलती हैं और क्या करती हैं, ज़मीन को खोद के उसमें से खुदरती हैं, डिग करती हैं और क्या निकालती हैं, कीड़े वगैरह आसानी से निकाल सकती हैं। सो लुक एट द पेज नंबर 30 डायग्राम दिस, इस तरह के होते हैं, जैसे इसमें और इसमें आपको डिफरेंस साफ नज़र आ रहा है। द नेक्स्ट वन इज़ क्लाइंबिंग बर्ड। क्लाइंबिंग से आपको पता है जो चढ़ते हैं, इसमें क्या है, उनके 2 शार्प क्लॉड टोज पॉइंटेड इन फ्रंट, 2 फ्रंट पे होते हैं एंड 2 ही बैक पे होते हैं, उससे वो आराम से दरख्त के ऊपर अपने आप को बैलेंस करके वुड के ऊपर चढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाई है वुड पिकर की और ये डायग्राम दिखाई। अब ये तीनों जो है वो आपस में तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है। नेक्स्ट वन इज फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। फ्लैश से आपको साफ पता चलता है कौन सा बर्ड होगा, ये ईगल एंड काइट्स, जो कि जो है वो गोश्त खाते हैं। इनके किस तरह के पाँव होते हैं, मतलब पावरफुल होते हैं ताकि आराम से ये अपने प्रे को उसमें कैप्चर करें और उड़ जाएं, और ये आगे से ऐसे कर्व्ड होते हैं इस तरह करके। इफ़ यू लुक एट द पेज नंबर 31, दिस वन ईगल। नेक्स्ट वन इज स्विमिंग बर्ड। स्विमिंग बर्ड में हमारे पास आ जाते हैं डक। डक में क्या है, 3 टॉज होते हैं और वो एक वेब बना होता है, मतलब जाल बना होता है जिसके थ्रू स्किन जॉइंट होती है। लुक एट द डायग्राम ऑन पेज नंबर 31, डक एंड इस तरह से के बीच में ये जो बना हुआ है दिस इज द वेब और ये आपस में जॉइंट होता है। लास्ट वन इज वेडिंग बर्ड। इसकी क्या होती हैं, टांगें लंबी होती हैं और थिन होती हैं और इसके जो फुट्स होते हैं ना वो ऐसे ब्रॉड से होते हैं। ब्रॉड से, इफ़ यू लुक एट द पेज नंबर 31, ब्रॉड से होते हैं, लंबे लंबे से फुट्स होते हैं, और एग्जांपल है इसकी क्रेन। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डज बर्ड फ्लाई। अब बर्ड फ्लाई में हमारे पास जो है वो बेसिकली 4 जो है वो टर्मिनोलॉजीज हैं। अगर आप उन टर्मिनोलॉजीज को समझ लें तो आप इजीली आपको पता चल जाएगा कि बर्ड फ्लाई कैसे करता है। द फर्स्ट वन इज डाउन फीडर्स। डाउन फीडर्स जैसे हमने पढ़ा वो फ्लफी से और स्मॉल वेट फीडर्स होते हैं जिन्होंने बॉडी को कवर किया होता है और वो बॉडी को वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। फ्लाइट फीडर्स लॉन्ग होते हैं, आप सबने स्पैरो के फीडर्स देखे होंगे लंबे लंबे से, या क्रो के, जिनसे वो जब वो उड़ती हैं तो वो विंग्स को बाहर निकाल के उड़े होती हैं, तो इसे कहते हैं फ्लाइट फीडर्स। अब ये 2 न्यू टर्मिनोलॉजीज हैं, क्या, अप स्टॉक और डाउन स्टॉक। अप स्टॉक, अप का मतलब अपवर्ड मूवमेंट ऑफ विंग्स, डाउन स्टॉक डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ विंग्स। इन दोनों मूवमेंट्स की वजह से जो है वो परिंदा मूव करता है। अब क्या होता है, अप स्टॉक में उसके पर ऊपर की तरफ को खुले होते हैं और डाउन स्टॉक में उसके पर नीचे की तरफ को खुले होते हैं। ऊपर नीचे की इस मूवमेंट की वजह से ही जो हमारे पास बर्ड्स हैं वो मूव करते हैं। इफ़ यू लुक एट द पेज नंबर 32 डायग्राम, यहाँ पे आपको अप स्टॉक दिखाया है जहाँ पे उसके पर ऊपर है, देन वो पर नीचे आए हैं तो डाउन स्टॉक, और फिर वो ऊपर। कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में उसके जो हैं वो विंग्स नहीं रहेंगे, ऊपर नीचे फीदर्स मूव करेंगे, तभी वो हवा में आगे की तरफ को मूव करेगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज नेस्टिंग हैबिट। नेस्टिंग हैबिट, नेस्ट का क्या मतलब होता है, घोंसला, उनका घर बनाना। अब डिफरेंट जो बर्ड्स होते हैं ना वो अपने डिफरेंट टाइप्स के हाउस बनाते हैं जहाँ पे वो अपने एग ले करते हैं या जो है वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं फॉर स्लीपिंग। अब हमारे पास सबसे पहला जो है वो क्या है, द टेलर बर्ड। टेलर, यू ऑल नो दैट कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टेलर। सो वो क्या करता है, उसकी निडल उस जैसी जो है वो बीक होती है, वो उससे जैसे पत्तों को आपस में सीते हैं वैसे करके जो है वो स्टिच करता है और एक अपना घोंसला सा बनाता है। इफ़ यू लुक एट द पेज नंबर 33, दिस टाइप नेस्ट ऑफ टेलर बर्ड, इस टाइप का करके वो घोंसला सा बनाता है जैसे वो सियो। द नेक्स्ट इज द वेवर बर्ड्स। वेवर बर्ड्स क्या करते हैं, ट्रीज के ऊपर अपने नेस्ट बनाते हैं और ये सॉफ्ट फीदर्स को कलेक्ट करके अपने नेस्ट बनाते हैं। द नेक्स्ट वन इज द वुड पिकर। वुड पिकर क्या करेगा, जो वुड की बार्क होती है, जो उसकी लकड़ी की छाल होती है बाहर वाली आउटसाइड जो दरख्त की होती है वो सॉफ्ट होती है, उस पर
जो है वो अपनी चूंच से उस पर सुराख करते हैं, छोटे छोटे से वो चिप्स लाइक स्ट्रक्चर उतरते हैं, उनको कलेक्ट करके अपना जो है वो घर बनाता है। द लास्ट वन इज द पेंगुइन। पेंगुइन क्या करता है, छोटे छोटे पेबल्स एंड स्टोन्स को कलेक्ट करते हैं, ग्राउंड पे वो अपना नेस्ट बनाता है, और वो ज़्यादातर जो है वो क्या करते हैं, अपनी लेग्स वगैरह उसके अंदर स्टोर करते हैं जब बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। अब लास्ट हमारा टॉपिक है केयरिंग ऑफ द यंग। जैसे हमारे पेरेंट्स हमारी केयर करते हैं जब हम छोटे होते हैं, इसी तरह जो बर्ड्स होते हैं जब वो भी जो है वो छोटे होते हैं, उड़ नहीं सकते, तब उनके जो यंग वंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी केयर करते हैं। वहाँ पे अपने जो उनके नेस्ट होते हैं उसमें जो है वो एग ले करते हैं, फिर वो एग हैश करेंगे, उसमें से जो है वो आपके पास बर्ड्स निकलेंगे, और वो बर्ड्स जो है वो फर्दर 2 to 3 वीक्स तक जो है वो अपने पेरेंट्स से ही फीड लेते हैं, और देन बड़े होते हैं, और फिर वो फ्लाई के जो है वो फ्लाई करना स्टार्ट करते हैं, फिर वो अपनी फीड खुद लेते हैं। तो इस तरह पेरेंट्स एंड द बर्ड्स जो है वो उसी नेस्ट के अंदर तब तक रहते हैं जब तक जो है हमारे पास जो हमारे पास बर्ड है वो जो है वो फ्लाई करने के काबिल नहीं हो जाता। तो 2-3 वीक्स लगते हैं सारे प्रोसेस को। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ केयरिंग ऑफ द यंग। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर birds, foods and more. I hope you all understand the chapter. Now you all read the chapter thoroughly. अब सारे जो points हैं वो अपने mind में रखें, और जो important points हैं उनको साथ साथ underline करते जाएं रीडिंग करते हुए, और इस तरह आपको जो है वो chapter easily समझ आ जाएगा. So this is all about the today's lecture.